प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन सी प्रोग्राम की, देन उसका स्ट्रक्चर क्या होता है एक प्रोग्राम का, एंड यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी वाले लाइन का मीनिंग डिस्कस किया था। जो अब हमारा लेक्चर होगा वो टोकन्स के ऊपर होगा। ठीक है, इसको हम 3 पार्ट्स में तीन वीडियोस में कवर करने वाले हैं। अगर आपको ये पार्ट समझ आ गया है तो इसका मतलब आपको बेसिक C++ आ चुकी है। फाइन, किसी भी चीज़ को लर्न करने के 3 स्टेप्स होते हैं। पहले आप बेसिक करिए, फिर मॉडरेट करिए, फिर एडवांस करिए। तो ये आपका सारा बेसिक चल रहा है। एक बार आपका ये कवर हो जाए देन हम उसके बाद अपने मॉडरेट पर आ जाएंगे। तो जस्ट 3 लेक्चर्स होंगे बेसिक के, देन आप अपने मॉडरेट इफ़ एल्स स्विच वगैरह इन सब चीज़ों पर आ जाएंगे। ठीक है, तो जस्ट लेट स्टार्ट। व्हाट आर टोकन्स? अब देखिए, मैंने बोला कि इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, या मैंने बोल दिया चलो जर्मन ले लेते हैं, जर्मन लैंग्वेज है। उसे आप कैसे समझेंगे? आखिर जर्मन लैंग्वेज में होता क्या होगा? सबसे पहले तो आप बोलेंगे कि मैम हम काउंटिंग्स, जैसे आप डिजिट्स बोलते हैं 1 2 3 4, ये समझेंगे कि जर्मन में इन्हीं क्या बोलते हैं। ओके फाइन। फिर आप बोलेंगे मैम हम ना अल्फ़ाबेट्स ABCD को जर्मन में क्या बोलते हैं, इसे लर्न कर लेंगे। ठीक है भाई। उसके बाद आप बोलेंगे कि मैम अगर हमें अल्फ़ाबेट्स लर्न करने आ गई तो हम उनसे वर्ड्स बना लेंगे। फाइन, बट ऐसा भी हो सकता है कि भाई कुछ वर्ड्स मिलकर ना बने, कुछ वर्ड्स हमें लर्न करने पड़ते हो तो हम जर्मन में वो वर्ड्स लर्न कर लेंगे। ठीक है, ऐसा है। तो इसी चीज़ को ना आप अपनी प्रोग्रामिंग से रिलेट करके देखिए। C++ वो भी एक लैंग्वेज है जैसे जर्मन लैंग्वेज थी, तो ये भी किससे मिलकर बनी होगी? कुछ अल्फ़ाबेट से मिलकर बनी होगी, कुछ डिजिट्स होंगे, कुछ सिंबल्स होंगे। सिंबल्स मतलब कोमा हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है? कुछ छोटे छोटे पार्ट है, जैसे डिजिट हो गया, अल्फ़ाबेट्स हो गई, ये हमारे सिंबल्स जिन्हें आप कोमा प्लस माइनस बोल रहे हैं। तो इन सबको ना क्या बोला जाता है? टोकन बोला जाता है। ठीक है, मतलब ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट बोल लीजिए, ये यूनिट बोल लीजिए एक प्रोग्राम की, जो कंपाइलर के लिए मीनिंगफुल होती है, मतलब कंपाइलर उसे समझ सकता है। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल बात है। टोकन क्या है? छोटे छोटे यूनिट्स हैं एक प्रोग्राम की, छोटे छोटे टुकड़े एक प्रोग्राम की, जिन्हें कंपाइलर समझ सकता है। ठीक है, अब टोकन्स को कैसे क्लासिफाइड करते हैं हम? देखिए, कई बार क्या बोल देते हैं कि टोकन्स 5 टाइप के होते हैं, बट बेसिक लेकर चलते हैं हम। सबसे पहले आता है कीवर्ड्स। ठीक है, सबसे पहला क्या है? कीवर्ड है, देन आइडेंटिफायर है। अब देखिए, कहीं बुक्स में वेरिएबल्स लिखा होता है, कहीं आइडेंटिफायर्स होता है। कभी कभी बोल देते हैं कि आइडेंटिफायर्स को ही वेरिएबल बोलते हैं। इसमें लिटिल बिट डिफरेंस होता है जो हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। फाइन, देन कमेंट्स, लिटरल्स, कांस्टेंट, स्पेशल सिंबल एंड ऑपरेटर्स, ये सब क्या है? टोकन्स हैं। अगर आप न्यू है प्रोग्रामिंग में तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा अभी ये सब, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल अभी ये समझिए, टोकन क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है एक प्रोग्राम की, जिन्हें कंपाइलर समझ सकता है। ठीक है, और हर चीज़ के कुछ ना कुछ पार्ट्स होते हैं, ऐसे टोकन के पार्ट है। सबसे पहला क्या है? हमारा कीवर्ड। तो जो कीवर्ड है वो क्या है? रिजर्व्ड वर्ड्स हैं जिसका कुछ स्पेशल मीनिंग होगा। फाइन, अब सपोज देखिए, मैंने बोला इंडिया, इंडिया आवर कंट्री। फाइन, ये क्या है? एक रिजर्व्ड वर्ड है, इसका अपना खुद का मतलब है। ठीक है, अब आप फॉरेन में जाकर बोल रहे हैं, सपोज आप लंदन गए हैं, देन वहाँ कहते हैं आई एम इंडियन, तो वो समझ जाएंगे कि हाँ भाई आप इंडिया से बिलोंग करती हैं। तो ये क्या हुआ? एक रिजर्व्ड वर्ड हो गया जिसका मतलब पहले से ही पता है। ऐसे ही सेम अब रियल लाइफ का हो गया। अब ऐसे ही C++ में आ जाइए, जैसे हमने क्या यूज़ किया था? इंट यूज़ किया था अपना जब प्रोग्राम लिखा था कि इंटीजर टाइप का हम एक वेरिएबल ले रहे हैं ए। ठीक है, या हम रिटर्न 0 लिख रहे थे, तो वो रिटर्न क्या है, इंट क्या है, मेन क्या है, ये सब रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। रिजर्व्ड वर्ड्स मतलब जिनके मतलब पहले से ही कंपाइलर को बता दिए गए हैं। जैसे इंडिया का मतलब पूरे यूनिवर्स को पता है। ठीक है, अमेरिका का मतलब पूरे यूनिवर्स को पता है। तो ये सब क्या है? रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। ठीक है, आप इन्हें आइडेंटिफायर्स की तरह यूज़ नहीं कर सकते प्रोग्राम में, और जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो लोअर केस में लिखे जाते हैं। ठीक है, जितने भी कीवर्ड्स होंगे वो लोअर केस में लिखे जाते हैं।
लोअर केस क्या हो गया, स्मॉल लेटर्स, अपर केस क्या हो गया, कैपिटल लेटर्स। ठीक है, तो ये था हमारा कीवर्ड्स का। होप आपको क्लियर हुआ हो। अभी हम देखिए पीपीटी से कर रहे हैं, इसके बाद हम अपने प्रोग्राम्स में भी इन वर्ड्स को लिख लिख कर देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैम आप तो थ्योरी करा रहे हो, हमें तो सिंपल प्रोग्रामिंग करनी है, तो हम स्टेप बाय स्टेप सब करेंगे। अब देखिए ये सारे क्या होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, एस्म, ऑटो, ब्रेक। अभी आपको इन सब ना लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आप इन सब चीज़ों से अवेयर हो जाएंगी। तो देखिए अभी हम देख लेते हैं हमने कौन सा कीवर्ड यूज़ किया। इंट हम यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, मतलब कीवर्ड का मतलब पहले से ही है, हमारे कंपाइलर को पता है। ओके, एंड देन लॉन्ग भी इसी तरीके से होता है कीवर्ड। कैर करेक्टर टाइप के डाटा के लिए होता है। तो ये जितने भी कीवर्ड्स हैं ना, ये जैसे आपकी C++ ख़त्म होगी आप इन सब से अवेयर हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं आइडेंटिफायर पे। आइडेंटिफायर इज़ एनी नेम, कोई भी नेम, वो किसी वेरिएबल का नेम हो, किसी फंक्शन का नेम हो, या किसी क्लास, जिसे आप इंटरफेस भी बोलते हैं, इंटरफेस का नेम हो। ठीक है, अब वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, क्लास क्या होता है, हमें तो नहीं पता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए, किसी भी चीज़ का नेम आइडेंटिफायर कहलाता है। सपोज मैं हूँ, मेरा नाम तन्नू है, तो मेरा नेम जो तन्नू है वो क्या है, एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, सपोज आपका नेम गौरव है या एनीथिंग, कुछ भी नेम है, तो आप ये गौरव क्या हुआ, एक नाम है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिफायर है। ठीक है, एक बात सुनिए, आप C++ को अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके चलिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी आपकी प्रोग्रामिंग। अब लिखा गया है कि सारे आइडेंटिफायर्स वेरिएबल नहीं होते। अब हम इस लाइन को 2 मिनट बाद डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब पहले हम देख लेते हैं कि आइडेंटिफायर्स को लिखने का क्या रूल होता है। ठीक है, कोई भी नाम लिखने के रूल क्या होते हैं। दे मस्ट कंसिस्ट ऑफ ओनली लेटर्स, डिजिट्स और अंडरस्कोर। किसी भी आइडेंटिफायर के नाम में बस लेटर आ सकता है, डिजिट आ सकता है और एक अंडरस्कोर आ सकता है। लेटर मीन्स ABCD, डिजिट 0 1 2 3 4। ठीक है, कोई भी स्पेशल करेक्टर अलाउड नहीं होता। स्पेशल करेक्टर मीन्स क्वेश्चन मार्क का साइन हो गया, आपके पैरेंथेसिस हो गए, डॉलर साइन हो गए, परसेंटेज साइन हो गए, ये सब क्या हो गया, आपके स्पेशल करेक्टर्स अलाउड नहीं होती। इट शोडंट बी अ कीवर्ड। हमने अभी भी बोला कि कीवर्ड तो पहले से ही रिजर्व्ड वर्ड है, आप उसका दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। तो वही बात है कि आइडेंटिफायर का नाम कीवर्ड से मैच नहीं करना चाहिए। ओके, इट मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेसिस। वाइट स्पेसिस मीन्स ब्लैंक, जगह नहीं होनी चाहिए। तो देखिए एक अभी के लिए इस पॉइंट को स्किप करते हैं। नेक्स्ट देखिए, दे मस्ट बिगिन विद अ लेटर और अंडरस्कोर। ठीक है, आप लेटर से स्टार्टिंग कर सकते हैं, अंडरस्कोर से स्टार्टिंग कर सकते हैं, बट आप डिजिट से स्टार्टिंग नहीं कर सकते। डिजिट मीन्स नंबर से स्टार्टिंग नहीं कर सकते। तो वही लिखा है, स्टूडेंट स्टार्ट विद डिजिट और नंबर। ठीक है, देन हम क्या बोलते हैं कि जो आइडेंटिफायर का नेम है ना, वो 31 करेक्टर्स का ही होना चाहिए। ठीक है, वैसे इतना बड़ा नेम कोई देता नहीं है, बट सपोज आप लिखते जा रहे हैं, कुछ भी लिखते जा रहे हैं, तो वो 31 करेक्टर तक ही सिग्निफिकेंट होगा। 31 के बाद वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 31 के बाद वो उसे कंसिडर नहीं करेगा। अब देखिए कहीं कहीं कुछ बुक्स में यहाँ 32 करेक्टर लिखा होता है, उसका मतलब क्या होता है कि वो अंडरस्कोर को भी इंक्लूड कर रही हैं। ठीक है, यहाँ 31 लिखा है, इसका मतलब हमने अंडरस्कोर को इंक्लूड नहीं किया है। फाइन, तो ये था हमारा आइडेंटिफायर्स का। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेरिएबल एंड कमेंट्स को डिस्कस करेंगे। अब पहले हमने जो भी समझा है उसको हम अपनी प्रोग्रामिंग पर अप्लाई करके देख लेते हैं। मैंने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। फाइन, वही वाला प्रोग्राम जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, मैंने आपके सामने वही ओपन कर रखा है। अब देखिए, सबसे पहले हमने टोकन्स डिस्कस किए थे। ये एक टोकन है। फाइन, ये जो सेमीकोलन लगा हुआ है ये एक टोकन है। ये सब क्या है, टोकन्स हैं। अब उसके बाद हमने कीवर्ड्स बताया था। अब देखो यहाँ इंट है, इंट का मतलब क्या हुआ, इंटीजर टाइप का। अब मैं यहाँ सपोज मैं इंट ना लिख कर, ठीक है, क्या लिख दूँ, इंटीजर n। ठीक है,
तो इसका ना कोई स्पेसिफिक मीनिंग नहीं हुआ। देखिए इसने क्या शो कर दिया आपको, एरर शो कर दी। इसका मतलब क्या है कि ये गलत है। अब मैं यहाँ इंट लिख देती हूँ वापस से। अब ये बोलेगा हाँ ओके ठीक है आपका। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए जो इंट है ना वो एक कीवर्ड है। कीवर्ड है मतलब इसका मतलब है कि इस इंट का जो भी मतलब होता है, इंट का मतलब क्या होता है, इंटीजर टाइप का डाटा, ये कंपाइलर को पहले से पता है। ठीक है, तो हम कीवर्ड्स को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं। देखिए इसलिए हमने रिजर्व्ड वर्ड बोला है क्योंकि इसका खुद का एक अलग मीनिंग था। और जितने भी कीवर्ड्स होते हैं वो लोअर केस में लिखे जाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, अभी देखते हैं हम। यहाँ रिटर्न है लोअर केस में लिखा हुआ है, यहाँ इंट है लोअर केस में लिखा हुआ है। फाइन, तो ये सब ना लोअर केस में लिखे जाते हैं। लोअर केस अपर केस क्या होता है देखिए मैं बता देती हूँ। ये अपर केस हो गई, ठीक है, कैपिटल। लोअर केस ये हो गया ABCDF, जो भी लेना आप तो ले सकते हैं। ठीक है, ये होता है अपर केस लोअर केस। ओके फाइन, होप आपको कीवर्ड समझ आ चुका होगा। देन हमने आइडेंटिफाई डिस्कस किया था कि कोई भी नेम। ओके, तो अब हम देख लेते हैं और फिर हमने रूल्स देखे थे। देखिए एन, मैंने यहाँ एन लिया है तो ये मेरा एक आइडेंटिफायर है। ठीक है, अब मैं सपोज यहाँ ले लूँ नंबर, NUMBER। ठीक है, सारे के हम चेंज करेंगे नंबर। ओके, तो ये देखिए इसने इसको ठीक बताया है। हमने NO लिया, उसको भी इसने ठीक बताया। हमने नंबर लिया, इसको भी उसने ठीक बताया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने रूल्स को फॉलो किया है। हमने कहा था कि हमारे लेटर्स आ सकते। देखिए नंबर में लेटर्स ही है, ठीक है हमारा। चलिए अब हम डिक्लेरेशन देख लेते हैं कि कैसे करते हैं। फाइन, अब देखिए इंट हमने बोला था, फर्स्ट रूल हमारा था कि लेटर्स आ सकते हैं। उसके बाद हमने बोला था डिजिट्स आ सकते हैं और अंडरस्कोर आ सकता है। पहले मैं अंडरस्कोर दे देती हूँ, अंडरस्कोर नंबर। ठीक है, ये वाला भी मेरा ठीक है। अगर गलत होता तो नीचे आपको रेड लाइन शो हो जाती। नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ इंटीजर टाइप का NU, देन अंडरस्कोर MB नम, कुछ भी ले सकते हैं आप अपनी मर्जी से, जो भी लेना है। ये भी ठीक है, मतलब अंडरस्कोर आप नेम के पहले लगा सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग आप लेटर से कर सकते हैं। अब हम करते हैं स्टार्टिंग डिजिट से, इंट 2 नंबर। फाइन, मैंने ऐसा लिया तो ये आपको एरर शो करेगा। ठीक है, ये देखिए एरर शो कर दी। तो ये क्या कहता है कि आप अपने आइडेंटिफायर का जो नेम है, आइडेंटिफायर मतलब नेम है, उसको कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। 2 क्या है, एक डिजिट है। तो यही हमारा रूल था कि दे मस्ट बिगिन विद अ लेटर। आप लेटर से स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, बट आप डिजिट जिसे आप नंबर्स बोलते हैं उससे आप स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो बट हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, एंड में लगा सकते हैं। एंड में लगाएंगे तो ठीक आएगा। ठीक है, ये देखिए ठीक है, या आप कहीं बीच में लगा लीजिए तो भी आपका ठीक आएगा, आपका ठीक आ रहा है। मतलब आप नंबर को स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते, आप बाकी कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, आप स्टार्टिंग अंडरस्कोर से या किसी भी लेटर से करने वाले हैं। फाइन, अब नेक्स्ट रूल हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि इट मस्ट नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस। वो कोई वाइट स्पेस नहीं कंटेन करना चाहिए। तो देखते समझते क्या हो। इंट सपोज मैंने NU लिख के फिर स्पेस दे दिया MBER। ठीक है, ये देखिए एरर आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि देखिए कंपाइलर क्या करता है ना, वाइट स्पेस को भी कंसीडर करता है। मतलब जब कंपाइलर चलेगा वो पढ़ेगा इंट, ठीक है भाई, मतलब इंटीजर टाइप की बात हो रही है, फिर वो अगला अक्षर, फिर वो आगे चलेगा, आगे उसे रास्ता मिल जाएगा जाने के लिए, मतलब उसे स्पेस मिल गया, ये वाइट स्पेस हो गया, यहाँ कुछ भी नहीं है। फिर वो आगे पढ़ेगा, बस वो NU पढ़ेगा, आगे देखेगा वाइट स्पेस है, ठीक है, वो छोड़ देगा उसे, बस उसने क्या पढ़ा NU, तो उसके लिए NU एक क्या हो गया, नेम हो गया। तो इसलिए हम अपना वाइट स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमने बोला था
और हमारा फाइनल रूल क्या था कि इट शुडंट बी अ कीवर्ड, वो कीवर्ड नहीं हो सकता। ठीक है, ओके फाइन, देख लेते हैं। कीवर्ड हम लिख भी सकते हैं, ऐसे ही बोल रहे हैं। रिटर्न हमारे कीवर्ड है, तो मैं लिख के देख लेती हूँ, इंट रिटर्न। एरर दिखा दिया। क्यों दिखा दिया? क्योंकि रिटर्न एक कीवर्ड था, आप उसे आइडेंटिफायर नहीं बना सकते, या आप उसे कोई भी वेरिएबल का नेम नहीं दे सकते। ठीक है, अब हमने बोला हम कीवर्ड नहीं लिख सकते, लेकिन हम एक बात जानते हैं, जो हमारी C++ लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव से मतलब क्या है? उसे फ़र्क पड़ता है कि आप अपर केस में लिख रहे हैं या लोअर केस में लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमने बोला सारे कीवर्ड लोअर केस में होते हैं। ठीक है, मैं इसको ना अपर केस में कर देती हूँ। अब इसे एरर नहीं दिखाना चाहिए, ले जी नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि देखिए, जो हमारी C++ लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। हमने बोला कि कंपाइलर को ये पता है कि जब भी स्मॉल लेटर्स होंगे, ठीक है, और पहले से डिफाइंड वर्ड्स लिखे होंगे, जैसे रिटर्न है, ये क्या है? स्मॉल में है सारा। ठीक है, तो कंपाइलर को पता है कि भाई इस वाले रिटर्न का मतलब क्या है, कुछ देना। ठीक है, तो जब हम यहाँ कैपिटल R लगा रहे हैं ना, तो कंपाइलर क्या सोचेगा कि ये वाला जो रिटर्न है जो अभी हमने लिखा वो इस पहले वाले रिटर्न से अलग है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि हम कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते अपने वेरिएबल का नाम लिखते टाइम, बट हम क्या कर सकते हैं, हम उस कीवर्ड को कहीं अपर केस बना सकते हैं, कहीं लोअर केस बना सकते हैं, तो वो हमारा क्या होगा? वैलिड होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा? वैलिड होगा। फाइन, हमने इस लेक्चर में सिर्फ क्या डिस्कस किया? कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स, और आइडेंटिफायर्स का डिक्लेरेशन, मतलब रूलिंग क्या है, आप आइडेंटिफायर कैसे बनाते हैं, उसका नेम कैसे देते हैं आप, हमने वो डिस्कस किया है। ठीक है, अगर आपको इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है।